ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर पशुपति व्रत करने के बाद में भी आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, तो मात्र एक बार आप करना। छोटा सा उपाय है, शिवलिंग को देख करके 5 लौंग चुपचाप आपको रख देनी होगी और आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा, शरीर की बीमारी खत्म करेगा, साथ ही साथ धन लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किसके लिए होगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपने 5 लौंग वाला उपाय जिसका आपने थंबनेल देखा ना, वो वाला उपाय होगा। अच्छा, आप सबको पता है कि गुरुदेव जो अब जब भी अपनी कथा बताते हैं ना, तो वो हमेशा मनोकामनाएं की जो पूर्ति होती है वो मनोकामना भी अलग अलग तरीके की। यहाँ पर ऐसी मनोकामना होती है, गुरुदेव ने जो अपनी कथा में बताया वो ये बताया था कि जैसे कि किसी औरत ने अपने या किसी स्त्री ने अपनी देवरानी को देखा, जेठानी को देखा, भैया उसके पास में कार है ना, तो ये ऐसी कार हमारे पास में भी होनी चाहिए। अरे आपकी देवरानी का जो घर है वो इतना बड़ा है, हमारे पास में भी इतना बड़ा घर होना चाहिए, या फिर उसके पास में ये चीज है, मेरे पास में भी ऐसा होना चाहिए। कई बार हमारे अंदर ऐसी मनोकामनाएं आती है ना किसी दूसरे को देख करके, और आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है। इस तरीके की अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामना पूरी हो जाए तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना है, जो भी आप कामना करोगे आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। आपको इस तरीके से मात्र 1 लोटा लेना होगा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा लेना होगा आपको 5 लौंग, लेकिन ध्यान रखना जो आप लौंग लोगे ना, वो लौंग के ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए, है ना, खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 लौंग ले लेना और इसी तरीके से आप ले लेना 5 कमल गट्टे। ध्यान रखना, कमल गट्टे जो होते हैं ना वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। 5 कमलगट्टे ले लेना। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के साथ ही साथ एक दीपक जरूर ले लेना। इस दीपक के अंदर आप लगाना गोल बत्ती, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, और इसके अंदर जो घी भरोगे वो भरोगे गाय का घी, ठीक है ना। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। अब जला के लेके नहीं जाना, मंदिर जाके आप जला लेना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आप कहां जाओगे, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। तो सबसे पहले तो आप करना क्या, जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे ना, तो सबसे पड़ेगी चौखट। सबसे पहले क्या पड़ेगी, चौखट, ठीक है। तो जो हमारे महादेव जी की जो ये चौखट पड़ती है ना बाहर की तरफ में, सबसे पहले आप शिवलिंग के पास जाने से पहले इस चौखट पर जो ये दाईं तरफ होता है ना, यहां पर इस तरफ में आपको एक दीपक लगा देना शिवलिंग के चौखट पर, ठीक है ना। जो आप घी का दीपक लेकर के आए हो ना, वो यहां पर लगा देना। यहां लगा दिया, उसके बाद आप अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद आप जाओगे कहां पर, शिवलिंग पर, ठीक है ना। तो शिवलिंग पर जाने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहां पर जैसे ही पहुंचोगे आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है, और खड़े होने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद में आपको शिवलिंग को छूते हुए, यहां से आपको शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से छूना है ना, और उस दाहिने हाथ के अंदर रख लेना आपने जो 5 लौंग और 5 जो कमल गट्टे लिए हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखना, और उस मुट्ठी को आपको शिवलिंग से टच करवाना है, और शिवलिंग से टच करवा करके आपकी जो भी कामना है वो आपको कह देनी है कि मेरे को ये चाहिए या ये चाहिए। जैसे भी आपको कामना करनी है, विश बोलनी है, वैसे आप बोल लेना, ठीक है। और बोलने के बाद में आपको ये वहां पर समर्पित नहीं करना है। आप जब मंदिर से बाहर की तरफ वापस आएंगे, ठीक है ना, तो जिस जगह पर आपने दीपक लगाया है ना, ये वाला जो दीपक लगाया है, इसी दीपक को उठाना और वहां पर आपको वो सारी की सारी सामग्री रख देनी है, लौंग और कमलगट्टे, और उनके ऊपर वापस से इस दीपक को रख देना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दीपक के नीचे अभी कोई आसन नहीं लगाना। जब आप उन सामग्रियों को लेकर के जाओगे ना, आओगे वापस, तो यहां पर उन सामग्रियों को रखना और इसके ऊपर आपको उस दीपक को लगा देना है, ठीक है ना। बस आप जो भी कामना करी होगी आपकी पूरी जरूर होगी। मात्र महीने में 1 बार इस उपाय को कर लेना, और अभी तो चल रहा है सावन और अधिक मास का महीना, बहुत ही पवित्र महीना है, जरूर करना, ठीक है ना।
आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? ये दूसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा आपके मान सम्मान के लिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो, समाज में उसकी इज्जत बढ़े, उसके पास अच्छी नौकरी हो, वो अच्छा व्यापार करे, पैसा अच्छा खासा आए, जिससे कि समाज में उसकी इज्जत बढ़े। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है ना, तो छोटा सा उपाय है मात्र। अगर वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो नौकरी भी लगेगी, व्यापार में दुकान नहीं चलती है, कुछ भी ऐसी समस्या आ जाती है ना, और वो चाहता है कि उसका मान सम्मान बढ़े, उसका जो समाज है उसमें मान सम्मान बढ़े, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है। देखिए इस वाले उपाय में आपको चाहिए क्या? काली मिर्च। तो आपको एक चुटकी काली मिर्च ले लेनी है और उसे पीस लेना है, यानी कि आपको खड़ी काली मिर्च नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से पिसी हुई काली मिर्च चाहिए, चुटकी भर। ठीक है ना। और थोड़ा सा लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो गाय का दूध है ना, ये गाय का दूध है कच्चा, कैसा? जिसको एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो। ठीक है ना। अब जितना भी मिले उतना ले लेना। मैं आपको इसका भी उपाय बताऊंगा। देखिए आपको लेना होगा इस वाले उपाय में, गलती से भी तांबे का पात्र मत लेना, इसके अलावा आप चाहे किसी का भी ले लेना। मैंने यहां पर आपको स्टील का बताया, स्टील का ले लेना। इसके अंदर आपको वो दूध डाल देना है। ठीक है ना। और इसी के अंदर आपको काली मिर्च भी डाल देनी है। अब अगर आपके पास में इतना पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है कि लोटा भर जाए, तो आप ऊपर से जो क्या कर लीजिएगा, जल अपने घर का भर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि ये लोटा पूरा भर जाए, जिसके अंदर आपने गाय माता का कच्चा दूध और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसे लेकर के प्रदोष काल में, ध्यान रखना कब जाना है, प्रदोष काल में किसी भी दिन जा सकते हो। देखिए मैं अभी दिन का भी बता देता हूं, जैसा गुरुदेव ने बताया था। देखिए अगर आप किसी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है ना, उसमें आपकी नहीं लग रही है, काफी ज्यादा परेशानियां आती है, तो उससे पहले पड़ने वाले सोमवार, गुरुवार, शनिवार या फिर कोई भी विशेष तिथि आ जाए, जैसे पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी या प्रदोष या शिवरात्रि, इन दिनों में जो भी उससे पहले पढ़ रही हो ना, जितने भी पढ़ रहे हो, आपको ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर देना है। अगर कोई दुकान खोलना चाहते हो, दुकान खोलने वाले हो, उससे पहले इस उपाय को कर लेना। ठीक है ना। आपका देखिएगा इतना तरक्की पे जाएगा कि आपने सोची ना होगी, समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपने इसके अंदर जल भर लिया, गाय माता का दूध डाल लिया और काली मिर्च डाल ली। सबसे पहले आपको लेकर के जाना होगा इसे कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। यहां पर आप जाओगे और यहां पर जाने के बाद में आपको उस वाले काम के बारे में सोचते हुए, कौन से काम के बारे में? जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है ना। या तो नौकरी के लिए कर रहे हो तो नौकरी के लिए, व्यापार के कर रहे हो तो व्यापार के लिए, या फिर अपनी दुकान के लिए तो दुकान के लिए, मान सम्मान के लिए तो मान सम्मान के लिए। ठीक है ना। आपको आधा लोटा यहां पर समर्पित करना है, केवल आधा लोटा, पूरा लोटा समर्पित मत कर देना, आधा लोटा। किनके नाम से करोगे वो याद रखना, माता उमा, माता सती, माता पार्वती के नाम से आपको यहां पर समर्पित करना होगा आधा लोटा। ठीक है। और जो बाकी का आधा लोटा है उसे आप लेकर के कहां पर चले जाओगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और आधा लोटा जो है मेरे शिवलिंग पर आप समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठना और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, आपके मान सम्मान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, आप बोल देना और बोलने के बाद वापस घर पर आ जाना। अपने काम होने से पहले जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसका काम सफल होता ही होता है, परिवार में उसकी इज्जत बढ़ने लगती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा बीमारी के लिए उपाय, है ना। किसके लिए होगा? बीमारी के लिए। आजकल के समय में हर कोई लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी जो है, गुरुदेव ने कथा में बताई थी, वो रहती है सिर दर्द की। किसकी? सिर दर्द की। तो सिर दर्द की जो बीमारी का है ना, ये सबसे अचूक उपाय है। किसी भी दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, हफ्ते में 1 दिन कर लेना बस, है ना, और 3 से 4 हफ्ते करना, जीवन भर के लिए सिर दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे आधा सीसी का दर्द होता है, कभी भी उठ जाता है, पता भी नहीं चलता, तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और साथ ही साथ लेना होगा एक पीपल का पत्ता। ठीक है ना। और इसी के साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा शहद। ठीक है ना। पीपल का पत्ता, शहद और 1 लोटा शुद्ध जल, इन तीनों सामग्री को लेकर के प्रदोष काल या सुबह जब भी आप जाना चाहो जा सकते हो, महादेव जी के मंदिर के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। ठीक है ना। अब महादेव जी के मंदिर के शिवलिंग के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है
उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है। एक धारी से धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने जो एक पीपल का पत्ता लिया है ना, उस एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपको जो शहद है, इस शहद को पूरा अच्छे से लगाना है ना, इस पूरे के पूरे पत्ते के ऊपर। और इस पूरे पत्ते को आपको यहाँ पर शिवलिंग पर, इस जगह पर आपको ऐसे करके टच करवा देना है ना, और यहाँ पर चिपका देना है। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके अपनी कामना कहनी है कि मेरे सिर दर्द जो है वो कभी भी हो जाता है, काफी सारी दवाइयां खाता रहता हूँ, दवाइयां भी आजकल रिएक्शन करने लगी है, और नहीं करती तो इन फ्यूचर करने लगेंगी, ठीक है ना। तो उससे मुझे बचाइए, मेरा सिर दर्द की जो बीमारी है, माइग्रेन की जो बीमारी है, वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। ऐसी कामना करने के बाद में इस पत्ते को यहाँ से उठाना, और मंदिर से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, तो ध्यान रखना मंदिर के बाहर रहते हैं नंदी भगवान, तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ खड़े होकर के और इस शिवलिंग को देखते हुए, अंदर की तरफ जो शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग को देखते हुए उस पीपल के पत्ते पर जितना भी शहद है ना, उस शहद को चाट लेना अपने जीभ से, ठीक है ना, या अपनी उंगली से आपको निकाल करके उस पूरे शहद को खा लेना है, चाट लेना है, ठीक है। और ऐसा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके वापस आपको घर की तरफ आ जाना है। हफ्ते में 1 बार करना स्टार्ट कर दीजिए, जीवन भर के लिए आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।